राम राम। लंबा आदमी कई दिक्कत होया करे। रूमा जी आप ही हटा दिया, आपके काम को नहीं हो। आप अभी कहूँ था कि राजस्थान के बारे में बताऊँ। मैं पहला कार्यक्रम में आऊँ तो जदी पहला मैं कहो कि पत्रकार कार्यक्रम में मारो कहीं काम है, न्यू चलने वाला कार्यक्रम में। तो आप कहो साहब राजस्थान के बारे में बताइए, राजस्थान की लेजेसी के बारे में बताइए। तो मन कई बार लगे कि लेजेसी के बारे में तो आप सब जाना ही हाँ, पर फिर भी जब कोई आदमी खड़े होने को मौका ही मिले तो कहीं बोलना चाहिए। मैंने लगे पिछले 2 दिनों अपने राजस्थान में खूब ज्वलंत मुद्दों है। आप युवा बैठा हो, कई आप पत्रकार बंधु बैठा हो, मन लगे कि अपन सबनो मुद्दों उठाना चाहिए। कि काल एक ऑर्डर जारी करी जो कि राजस्थान के विश्वविद्यालय के अंदर मराठी का केंद्र खोली सी। मारे कोई आपत्ति को नहीं। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की जगह सरकार की योजना है, लागू होनी चाहिए। और मराठी क्यों, जे आप तमिल तेलुगु कन्नड़ सीखा तो भी बीम कोई दिक्कत को नहीं, भारत की सारी भाषा में आनी चाहिए। पर जका माँ ने माँ को नहीं कहे, बे पड़ोसन ने काकी कद कया करे, वो क्या कर सका पर राजस्थान के अंदर कि राजस्थान के विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी को नहीं पढ़ाई जाए और बट मराठी का केंद्र खोली सी। सरकारान जगावनो काम जनता को होया करे। कहे कि लोकतंत्र में 2 चीज हो, एक लोक और एक तंत्र। तंत्र जे आवारा हो जावे तो लोक ने जगाणो पड़े। भी तंत्र ने जगावण खातर मैं आप सब मीडिया वाला बंधुआन, आप सब युवान भी आ कहना चाहूँ कि आप सब इन खिलाफ मांग उठावा, इन खिलाफ बात उठावा आ कि थाने जकी भाषा सिखानी बा सिखाओ, पर पहला मारली सिखानी चाहिए। पहला हमारे राजस्थानी बढ़ाओ मिलना चाहिए, राजस्थानी सिखाई जानी चाहिए। यूँ बुरो कोई सरकार कहीं कर सके कि जयपुर में आपने राजस्थान को 100 मोटो विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय बी के अंदर कोई टाबर एमए करे तो जर्मन और फ्रेंच में तो एमए कर सके, पर राजस्थानी में एमए कौन करी जाए। और जे कोई राजस्थानी में एमए करना चाहे तो बिंगी फीस 55,000 रुपया लागे। खाली एमए करण का थे ए कर देसो तो इको मतलब राजस्थानी जड़ाऊ काटना चाहो और तो कुछ ही कौन करना चाहो। माँ मातृभूमि और मातृभाषाओं बढ़ के कुछ ही को नहीं होया करे। जे कोई आपकी माँ मातृभाषा और मातृभूमि प्रेम नहीं करे, भी प्रेम नहीं कर सके तो बा आदमियों को जीवनों को नहीं। एक रूस का एक बहुत बड़ा साहित्यकार होड़ा है रसूल हमजोता, बे आपकी एक बुक लिखी है मेरा दागिस्तान। अवार भाषा चला बट कैस्पियन सागर के आसपास में भी भाषा के अंदर बा बुक लिखी। तो बे अवार भाषा को मैं भी को हिंदी अनुवाद पढ़ता तो बे लिखियो भी कठे कि एक बार बांके गांव को एक कोई आदमी हो जो इटली जाके बस गयो और कई दिनों तक वापस गांव में आयो ही को नहीं। बांक घर का बांका माँ बाप कई दिनों तक आपके बेटन ढूंढो पर बेटो नहीं आयो तो वह भूल गया बेटन। कई साल पछे वो किताबरा लेखक लिखा कि मैं इटली भी गांव में गयो और भी लेखक को मिलो, पतो चलो कि वो भी लेखक को भी गाँव का आदमी मिलो। वो जो बांग गाँव को आदमी हो वो इटली में जाके बहुत मोटो चित्रकार बन गयो। वो लेखक भी चित्रकार का चित्र देखा, बा चित्र में साफ साफ दिखतो कि वो आपके गांव ने याद करतो, वो घुटन महसूस कर रहे हो बटे। वो बिन पूछो वापस कि तू गांव चाल सीखे, वो मना करियो कि ना मैं कभी गांव आयो जब बहुत युवा हो, बहुत एनर्जेटिक हो, अब पाछो आप बुढ़ा हाडान लेके के गाँव जास्यू, मन वापस गाँव को जानो, पर तू गाँव में जाके मारा राजी खुशी का समाचार दीजिए। थोड़ा दिन पछे वो वापस आयो, वो बिंग माँ बाप मिलो चित्रकार के और बिंग माँ बाप ने जाके कहो थारो बेटो जीव तो है, वो इटली को बहुत मोटो चित्रकार है, बट वो एक लड़कियों शादी कर ली, बिंगो भरो पूरो परिवार है। माँ बाप बहुत राजी होया, माँ बाप को कोई बात को नहीं, जे वो बठे बस गयो वापस नहीं आयो पर राजी खुशी है, बिंगो जीवन चोखो चले, यूँ चोखो मारे खातर कुछ ही को नहीं हो सके। आ बहुत अच्छी बात बताई। वे और कई बातें पूछी, मारी बीननी क्या है, मारा पोता पोती क्या है, वो सब समाचार दिया। फिर भी कि माँ भी चित्रकार की माँ भी लेखक ने पूछो कि तू जब मेरे बेटों में मिलो तो मेरे बेटो कौन सी भाषा में बात करी, कहीं वो आपने गांव की भाषा में बात करी या जठरावा बठे की भाषा में बात करी। तो वो लेखक कहो कि थारो बेटो अठे की भाषा तो अब भूल गयो, वो बठे की भाषा ही बोले है, मन बठे की भाषा आउती को नहीं। तो मैं एक 2 भाषियों राख्यो जो को मैं बोलतो तो बिन ट्रांसलेट करतो और वो बोलतो तो मन वापस ट्रांसलेट करके बताऊँ। तो भी कि माँ जबकि अभी तक बड़ी खुश हो रही, अचानक आपके मुँह पर एक कालो कपड़ो डाल लियो, कालो दुपट्टो ले लियो। कालो दुपट्टो भी क्षेत्र में भी दागिस्तान क्षेत्र में कोई माँ जद लिया करे जब बिंगो बेटो मर जावे। वो लेखक पूछो कि कहीं यो थे, अचानक वो कालो दुपट्टो क्या डालो, बाकी मेरे खातर मेरो बेटो मर गयो, जो कि खुद की भाषा भूल जावे, बे बेटा मर जाए करे। मने लगा पर राजस्थान का सारा बेटा मरियोड़ा। हाँ मने लगे कालो आदेश आयो भी बाद में आपने राजस्थान की विधानसभा में बैठा 200 एमएलए और बाकी जगह आप जीता लोग, आपने सबको वो शोक संदेश आयो, ये अलावा कुछ ही को नहीं हो। अबारी जे राजस्थान की जनता नहीं बोले तो आप आने वाली पीढ़ी के टाबरा का पग काटन को काम कराएं के कुछ ही को नहीं करा।
मैं चाहूँ कि आप मराठी पढ़ा ताकि आप पढ़ सका कि ज्ञानेश्वर कौन होया, तुकाराम कौन होया, रामदास कौन होया, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन होया। पर मैं आ बात कदी कौन चाहूँ कि मारो टाबरो नहीं सीखे कि अलवर में रहने वाली दयाबाई और सहजोबाई कौन होया। मैं कदी कौन चाहूँ कि आपने टाबर नो नहीं पतो चले कि कबीर जी बहुत पहला मारे एक रानी रूपा दे होया और वे अंधविश्वास के खिलाफ भी यहीं बोल के गया। मैं कदी कौन चाहूँ कि मारो टाबर मीराबाई और कर्माबाई के बारे में नहीं जान पावे। भी महिला सशक्तिकरण की बात आ जबकि भाषा के अंदर बहुत समृद्ध तरीके कर सका, जबकि डिंगल और पिंगल ने पूरी दुनिया मान्यता दी, जबकि नेपाल के संविधान में मान्यता मिले, जबकि व्हाइट हाउस मान्यता देवे। भारत सरकार पिछले 75 वर्षों में लोकतंत्र के अंदर ही भाषा मान्यता कौन थी। राजस्थान की सरकार ने जब जाके कोई कवे कि कम कम थे तो मान्यता दो, घर में तो मिले। तो सरकार में बैठा लोगों को पतो नहीं पढ़ेड़ा है कौन पढ़ेड़ा, पढ़ेड़ा तो होवला पर आंखें पर पट्टी बांधेड़ी है। बेकवे किया तो केंद्र की 8वीं अनुसूची को विषय में कहीं कर सका कोई आंजार समझाओ और कम कम आप पत्रकार तो इन बताओ कि आर्टिकल 345 संविधान को साफ साफ कव है कि कोई भी भाषा न बैठे कि राज्य सरकार राजभाषा को दर्जो दे सके। कहीं अजीब कौन लगे कि 6वीं और 10वीं तक टाबर जगह है बे पंजाबी सिंधी उर्दू कोई भाषा ले सके। राजस्थान के अंदर रहने वालों टाबर राजस्थानी के अंदर 3rd लैंग्वेज भी कौन ले सके। मैं पिछले कुछ दिनों जदू राजस्थानी की बात करूं या मारे अलावा जगह बाकी साथी भी कोई बात करे, मन कई पत्रकार साथियों पर बड़ो अजीब लगे। जगह आर पूछ लेवे कौन सी राजस्थानी की बात करो, कौन सी राजस्थानी मान्यता मिल सी। कहीं राजस्थान में रहने वालों आदमी की बात को नहीं चाहे कि 11वीं 12वीं क्लास में राजस्थानी सब्जेक्ट पढ़ाई जाए, BA के अंदर राजस्थानी लागे, MM राजस्थानी लागे, राजस्थानी में PhD हुए, राजस्थानी में नेट हुए, राजस्थानी में JRF मिले, स्कॉलरशिप देवे, राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिले। मेरा बावजूद जे कोई पत्रकार आप पूछे कि कौन सी राजस्थानी है तो वह पत्रकार पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वे पढ़ के आवे। मन बड़ो एक बुरो अनुभव है कि थोड़ा दिन पहले कोई मेरे बात करता पत्रकार और बे मन पूछो कि अरे सर आप तो मायड़ भाषा मान्यता दिलाने की बात करो, केवल मायड़ की बात क्यों करते हो, दूसरे कोई बात क्यों नहीं। मन लगे हियो फूट गयो। मायड़ को मतलब मातृभाषा है, मातृभाषा की बात करी जाए। बे व्यक्ति जगह बे मायड़ ने मारवाड़ी समझ रहा, जो आदमी वो नहीं समझ सके कि मायड़ को मतलब कहीं है बिगो मतलब मातृभाषा है। बा लोगों ने आजकल बा लोगों हाथ में आप आ चीज़ दे रखी है। खूब सारा लोग ये प्रकार की बातें करता रहे। कौन सी राजस्थानी है, कोई कभी सुनियो आपकी कोई कवे कौन सी पंजाबी है। मैं गंगानगर साइड में बैठा एजुकेशन होड़ी है, आप कोई पंजाब का आदमी मिलसो ना वो पंजाबी 4 प्रकारों बोले। महारकन 2 घड़ी है मान लो तो एक एकदम गंगानगर के टच वालों कोई बोलसी वो बोलसी दोवें कड़ियाँ अलग अलग है, दोनों घड़ी अलग अलग है। थोड़ा आगे और जैसे वो किसी दोवें कड़ियाँ वख वख है, अलग अलग है। थोड़ा आगे और जैसे वे बोलसी दोवें कड़ियाँ अड अड है, एक ही मतलब है। तो राजस्थान के अंदर कोई आदमी जो एक शब्द ने 2 अलग अलग प्रकारों बोलते हुए कहीं फर्क पड़े, बोली अलग होया करे, भाषा अलग होया करे, आपन सबनों जानने की आवश्यकता है ताकि कम से कम आपन तो बे जगह नेरेटिव अब तक सेट कर चुके हैं लोग। आपने खिलाफ जगह प्रोपेगेंडा चला के ब्यूरोक्रेसी पिछले कई सालों आकड़ों शुरू करो कि राजस्थान की कोई भाषा को नहीं, एक समृद्ध भाषा ने मार दी, बिंग इतिहास ने मार दियो। जगह टाबर आपके इतिहास हूँ, आपकी संस्कृति हूँ, आपकी भाषा वंचित हो जाया करे, बे टाबर कभी पनप कौन सके। हालात है मैं पिछले 15 सालों एक इसे इंस्टीट्यूट जुड़े हूँ जब राजस्थान का भिन्न भिन्न क्षेत्रों लोग आवे, आपकी बात रखे। मन कई बार लगे एक टाबर जगह का 90% आएड़ा, 95% आएड़ा, वो आगा आके बोलने में घनी शर्म करे। मैं भी टाबर ने पूछूँ तन याद को नहीं कहीं, बोगे सर मन पूरो याद है पर मारू हिंदी में को नहीं बोल, हिंदी में कोनी बोली जाए, मारू अंग्रेजी में कोनी बोली जाए। मैं बोलसी हूँ तो मारी मातृभाषा वापस आ जैसी आपा टाबराम हीन भावना प्रकट करिए। कहीं लालू प्रसाद यादव बोले जे बे लागे कोनी के बिहारी है, कहीं ममता बनर्जी बोले जे लागे कोनी बे बंगाली है। मन कोई बताई जाए कि मोदी जी को 2014 में पहली कोई एक भी भाषण गुजराती के अलावा कोई भाषा में है कहीं कहीं अजीब कौन लगे। मैं सोचूं कई बार कि आज जो कार्यक्रम जखम आप बैठे हाँ, यदि पंजाब में वो कार्यक्रम हों तो जीता वक्ता होता भी एक भी आदमी पंजाबी के अलावा दूसरी भाषा बोलते कहीं कहीं पंजाब का मुख्यमंत्री आऊँता तो भाई हिंदी में अंग्रेजी में बोल रहे जाऊँता कहीं कहीं भी पंजाबी में कौन बोलता गए। एक केवल कू लखना आप हाँ जगह हाथ में माइक आऊँता केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करा। बोली जाए कोई भाषा बोली जाए, दुनिया री सब भाषा रो आदर है। कई बार कहे कि हिंदी ना अपन राष्ट्रभाषा बनानी है, मैं तो चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने पर गड़ो काट के माथो को नहीं राखी जाए। राजस्थानी गड़ो है, माँ ने मार मासी में फर्क होया करे, ये बात ने समझना पड़सी। मारी भाषा ने काट के पिछले 75 वर्षों मारी जीभ ने काट के दूसरा कदमा में चढ़ा रखिए, यूँ बुरो राजस्थान के सागे कहीं कर सकता, वो सारो बुरो राजस्थान के सागे करी जो है। आप जितना लोग बैठा हो, आप जूखा लोगन जानो हो, दूसरा बन कही जो कि अब तो जागे, अब तो करे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सीख सके। मैं कई बार मन लागे कंपटीशन की एग्जाम की जगह टाबर तैयारी करे, बेटाबर याद करे।
रामदेव जी रे पापा रो काई नाम, रामदेव जी रे मम्मी रो काई नाम, तेजाजी रा गीत कद गाई जाए। क्यों टाबर ने याद करना पड़े? क्योंकि बी टाबर ने भी भाषा में आपा मार दियो। बी टाबर ने आपा बचपन में भी तेजाजी का गीत रामदेव जी का भजन को नहीं सुनाया। जे आपा सुनावता, जे बाकी बात करता तो बी टाबर ने बात को पता हो। तो पिछले साल मेरे याद है एनसीईआरटी आपको सिलेबस बदलो, भी सिलेबस में पूरे मराठा साम्राज्य में राजस्थान ने दिखा दियो। अब आज राजस्थानी के अंदर मराठी लगाई दी, तो फिर राजस्थान ने महाराष्ट्र में शामिल ही कर दियो, ताकि कम कम औद्योगिक विकास तो हो सके। जो राजस्थान अलग है तो कम कम भी राजस्थानी की पहचान रहने दो। मारा मराठी में कोई आपत्ति को नहीं। मन राज्यपाल महोदय पर घणो प्राउड फील हो। एक बींग राजस्थानी मन बड़ो अजीब लग्यो, हालांकि कि राजभवन इसो निर्णय क्या हो सके कि मराठी राजस्थानी के विश्वविद्यालय में राजस्थान के विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाए। लग्यो राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र का ही खातर निर्णय लागू कर दियो। पर फिर मन वापस लग्यो कि राज्यपाल महोदय कई चीज़ है जकार आप भाषाओं कितो प्यार है, कितो प्रेम है कि वे महाराष्ट्र में आके जयपुर में बैठा बिंग बावजूद वे कह रहा है कि मारी भाषा ने लागू करनी चाहिए। मैं पाछो सोचियो कहीं राजस्थान रा जगह जगह राज्यपाल बनेड़ा बेबी राज्य में कह सके कहीं कि ई विश्वविद्यालय में राजस्थानी पढ़ाई जाए। कहीं गुलाब चंद जी कटारिया पंजाब में बोल सके कहीं कि पंजाब का विश्वविद्यालय में राजस्थानी खोलो। कहीं जे राजस्थान को कोई व्यक्ति महाराष्ट्र को राज्यपाल हो तो वो कह सकते कहीं कि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय में राजस्थानी खोलो। मैं कहूँ जे कोई राजस्थान को राज्यपाल भूलो चुका कह भी दूँ तो अब तक महाराष्ट्र के अंदर लोग सड़कों पर आ जाऊँ था। एक आपा हाँ जगह केवल फोन चलावा अलावा कुछ ही कोन करा। मरण रो दिन राजस्थान खातर बुरो कुछ ही को नहीं हो सके। मारा घनी पीड़ा घनी और है, पर घना सीनियर वक्ता दूसरा आयडा है। मैं चाहूँ कि आप मन भी सुना तो ठीक है। चौरसी आप मन सुनियो, आप मन बुलावे भी खातर आप घणो घणो धन्यवाद है।